हेलो चिल्ड्रन, फ्रॉम हेयर टू देयर चैप्टर से आज हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, हेयर क्वेश्चन सेज दैट इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड, you know at once that it is being made for a train. From the sounds given below, you can tell which vehicle is it. One example is given. अब क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करता है तो हम इस आवाज़ से पहचान जाते हैं कि ये एक ट्रेन की आवाज़ है। और यहाँ पर कुछ और आवाज़ें दी हैं व्हीकल्स की, तो हमें ये पहचानना है कि ये किस व्हीकल की आवाज़ होंगी। तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है, छुक छुक, जो कि ट्रेन की आवाज़ है। तो पी पी किसकी होगी, है ना। हम साउंड सुनते हैं व्हीकल्स की, तो पी पी हमें लगता है स्कूटर की होगी, तो यहाँ पर आप स्कूटर लिख सकते हैं। पॉम पॉम, ये एक ट्रक की आवाज़ हो सकती है, बस की आवाज़ हो सकती है ना। तो यहाँ पर वो ट्रक और बस लिख सकते हैं। अब ये टप 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 जब ऐसे कुछ आवाज़ आएगी तो क्या हो रहा है, हॉर्स कार्ट, यानी हॉर्स मूव कर रहा है, तो ये हॉर्स कार्ट की आवाज़ हो सकती है, उसके पैरों की आवाज़ हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है घर घर। ये जब हम एक्सेलरेट करते हैं व्हीकल्स को तब इस तरह की आवाज़ आती है, तो ये एक्सेलरेट कार का हो सकता है या फिर मोटरसाइकिल का हो सकता है, तो उसको आप आगे लिखेंगे। और ये आवाज़ तो ट्रिंग ट्रिंग, ये किसकी आवाज़ है, बाइसिकल में जो क्या होती है, घंटी होती है ना, उसकी आवाज़ है। तो इसमें नीचे 3 क्वेश्चन और दिए हैं, हमको इन तीनों के आंसर भी लिखने हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये तो जो साउंड थी उसके सामने व्हीकल्स लिखी है, छुक छुक ट्रेन, पी पी स्कूटर, पों पों ये सब ट्रक या बस भी लिख सकते हैं। टप टप हॉर्स कार्ट, हॉर्स के पैरों की आवाज़ है, टप 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 टप, जब हॉर्स चलता है तो इसी तरह की आवाज़ आती है। और ये घर घर एक्सेलरेट जब हम करते हैं तो मोटरसाइकिल या फिर कार की आवाज़ भी इस तरह से मैच कर जाती है। तो ये ट्रिंग ट्रिंग बाईसाइकिल की आवाज़ है, साइकिल में जो घंटी होती है उसकी आवाज़ है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं बोला था 3 क्वेश्चन और हैं उसमें, तो वो ये क्वेश्चन है और उनके आंसर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स, जो भी अपने साउंड में व्हीकल्स लिखे हैं तो वो सिंगल व्हीकल्स की साउंड है। हाउ डज इट साउंड व्हेन मैनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइस। अब कैसी आवाज़ आएगी जब बहुत सारी व्हीकल्स सड़क पर दौड़ रही हैं और वो सब के सब हॉर्न बजा रहे हैं, आवाज़ आ रही है उनसे। इज़ंट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस होगा। यस, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या है ये देखिए यहाँ पे, यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस, हाँ बहुत ज़्यादा नॉइस होगा। When many vehicles run together on the road, it gives a collective disturbing sound. Collective disturbing sound, ठीक है ना। जब बहुत सारी व्हीकल्स रोड पर चलती हैं, दौड़ती हैं, तो वो एक इकट्ठा डिस्टर्बिंग साउंड देंगी, क्योंकि सबकी साउंड आएगी तो डिस्टर्बिंग तो करेगी ही। एंड क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन, और क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन को वो क्रिएट करेंगे। जब बहुत सारा साउंड करेंगी तो डिस्टर्बिंग के साथ साथ वो नॉइस पोल्यूशन भी कर रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका जो 2 है यहाँ से यहाँ पर है, वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइस, आपने सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ सुनी है व्हीकल्स की। तो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है बच्चों। कुछ बच्चे बोलेंगे या लिखेंगे एट द ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पे इस तरह की आवाज़ें सुनी होंगी। किसी ने क्रॉसिंग पे सुनी होंगी, जहाँ पर क्रॉसिंग होती है रोड की, 2 रोड आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा साउंड कर सकते हैं। या फिर कभी आप जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में भी बहुत व्हीकल्स चलती हैं, उनकी साउंड होती है और वो अपने हॉर्न बजाते चलते हैं, तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। तो इनमें से आपको जहाँ भी आपने सुनी है मैक्सिमम नॉइस आवाज़ व्हीकल्स की, आप वो आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, डू यू लाइक सो मच नॉइस,
वाई, क्या तुम्हें ज़्यादा आवाज़ पसंद है? जो भी आपका आंसर होगा तो वो क्यों भी लिखना है, वाई, रीज़न भी देना है। तो आंसर है नो, नहीं, आई डोंट लाइक सो मच नॉइस, मुझे ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं है। कोई भी ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ क्या होती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है, हर काम में वो डिस्टर्ब करती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा नॉइज़ किसी को पसंद नहीं होती है। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।